संगोष्ठी में उपस्थित सम्मानित साथियों, अध्यक्ष मंडल के सम्मानित सदस्यों एवं वक्ता के रूप में उपस्थित सम्मानित साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। संगोष्ठी का जो विषय रखा गया है, प्रेमचंद और आज का भारत। प्रेमचंद जिस समय लिख रहे थे और आज के दौर, जब तक हम दोनों को देखेंगे नहीं तब तक प्रेमचंद के साहित्य को हम समझ नहीं सकते हैं। इसलिए दोनों, आज का जो भारत है और प्रेमचंद के समय का भारत, दोनों को हमें देखना होगा। प्रेमचंद के साहित्य में आप देखेंगे तो कोई ऐसी समस्या नहीं, आप देखेंगे चाहे सामाजिक समस्या हो, सामाजिक में आप दलित की समस्या देखें, स्त्री की समस्या देखें, किसान की समस्या देखें, चाहे जो पूंजीपति वर्ग है आप उसके शोषण को देखिए कि किस तरीके से शोषण कर रहा है। कोई भी आप देखें समस्या आपको प्रेमचंद के यहाँ मिल जाएगी। विषय भी आप देखेंगे तो चाहे बाल मन की कहानियां ले लीजिए, यहाँ तक कि आप देखेंगे कि मनुष्य ही नहीं, पक्षी और पशुओं को भी उनकी कहानियां समेट रही हैं। दो बैलों की कथा है या आत्माराम जैसी कहानियां हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि प्रेमचंद का जो साहित्य है वह किसी एक धारा में नहीं है या किसी एक विषय पर केंद्रित नहीं है। मैं एक खास हिस्से पर अगर बात करूं, किसान की जो समस्या है, बड़ी समस्या आप देखेंगे कि प्रेमचंद के साहित्य में, उनकी कहानियों में, उनके उपन्यासों में, गोदान तो कृषक जीवन का महाकाव्य ही कहा जाता है। आप प्रेमाश्रम देखिए, वहां भी किसान जीवन की समस्या है, कहानियां आप उनकी देखिए। चाहे पूस की रात हो, पूस की रात में आप देखिए कहानी की अगर हम बात करें तो वहां भी किसान की समस्या है। किसान की अगर खेत की रखवाली नहीं कर रहा है तो खेत वहां भी क्या है, नीलगाय चढ़ जा रहे हैं। क्या आज वो बदलाव हुआ है? आज भी वही दौर है। ये पता लग रहा है कि किसान दिन भर जग रहा है, दिन भर रखवाली कर रहा है, रात में जग रहा है, क्योंकि आज भी किसानों की स्थितियां वैसी नहीं हैं कि सारे किसान ये अपने खेतों को कटीले तारों से बांध सकें। तो किसानों की जो समस्या है वो आज भी बनी हुई है। कहानी की बात की गई बलिदान की, कि बलिदान कहानी में जो गिरधारी है, गिरधारी अपने खेत को नहीं बचा पाता है। आज भी आप देखेंगे कि तमाम सारे किसानों के आंदोलन हो रहे हैं। वो आंदोलन किस लिए हैं? वहां भी समस्या क्या है? उनकी जमीन की समस्या है। गिरधारी भी आत्महत्या करता है और आज भी आप देखेंगे कि तमाम सारी खबरों में आप सुनते हैं कि लाखों किसानों ने आत्महत्या कर ली। तो प्रेमचंद के कथा साहित्य में जो समस्याएं किसानों की थी, वह उनका कितना समाधान हो पाया है, इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। तमाम सारी गोष्ठियां होती हैं, हम बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि उनके यहाँ दलित समस्या है, स्त्री समस्या है, लेकिन असल में अमल कितना लाए जा रहे हैं। बात दलित समस्या की जाती है, ठाकुर का कुआं है, वहां भी गंगी को पानी नहीं मिल रहा है। और 1-1.5 साल पहले की घटना है राजस्थान की, अगर आप लोग जानते हो, वहां भी एक दलित बच्चा है, 6वीं या 7वीं का बच्चा है, अध्यापक के मटके से पानी पी ले रहा है, उसकी इतनी पिटाई की जा रही है कि उसकी मृत्यु हो जा रही है। तो परिवर्तन भले ही हुआ है, लेकिन वो परिवर्तन शिक्षा के रास्ते ही हुआ है। लेकिन अभी भी क्या है जो बदलने की जरूरत है? मानसिकता की जरूरत है कि जब तक ये मानसिकता हमारी नहीं बदलेगी, हम कितना भी पढ़ लें, हम एमए कर लें, पीएचडी कर लें, नौकरी में आ जाएं, लेकिन वो ये जो मानसिक है हमारे मन में है, किसी जाति को लेकर के विशेष, जब तक वो हमारे मन से नहीं निकलेगी तब तक ये समस्याएं दूर नहीं हो सकती हैं। आप देखिए प्रेमचंद की कहानी, ये घास वाली मूलिया है, दलित स्त्री है, दलित स्त्री है, उसको रास्ते में चैन सिंह नाम है, चैन सिंह के द्वारा छेड़ा जाता है। क्या इस तरीके की समस्याएं आज कम हुई हैं? कुछ हद तक कम हुई, लेकिन आप देखेंगे कि लगातार इस तरीके की घटनाएं आपको मिलेंगी। कहीं पता लगेगा कि बलात्कार के केस आ रहे हैं या छेड़खानी हुई है। तो कहीं ना कहीं प्रेमचंद को हम कितना भी पढ़ें, पढ़ने के साथ साथ जब तक चीजों को अमल में नहीं लाएंगे
इस तरीके की समस्याएं खत्म नहीं हो सकती हैं। किसानों की समस्या पे फिर मैं आऊँगा कि आज किसान अपने खेत में अनाज पैदा करता है, लेकिन वो अनाज जब बेचने की बारी आती है, उसका मूल्य क्या मिल रहा है उसको? उसका मूल्य क्या मिल रहा है? वही वही जो मॉल में पहुंच रहे हैं। आप मक्का लीजिए, किसान के यहाँ उग रहा है, 20 रुपए किलो बिकना मुश्किल हो जा रहा है उसको, लेकिन वही मॉल में पैकेजिंग करके आ रहा है, बड़े पूंजीपतियों के पैकेजिंग करके आ रहा है। पता लग रहा है कि 2 भुट्टा आपको 40 रुपए में मिल रहा है मक्का। तो किसान की जो आर्थिक स्थिति है वो कैसे उसमें सुधार आएगा, कहां से उसकी स्थितियां बदलेंगी? क्योंकि किसान के पास क्या है? किसान के पास खेत है, किसान की फसल है, और उसी पर उसकी आर्थिक स्थिति निर्भर है। वही खेती है जिसके द्वारा उसके बच्चे को कपड़े मिल रहा है, उसको खाना मिल रहा है, उसके बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, कॉलेज जा पा रहे हैं। अगर किसानों की स्थिति नहीं बदली तो शायद जो उनके बच्चे शिक्षण संस्थाओं तक पहुंच रहे हैं वो क्या होगा? बंद हो जाएगा, और जो समाज में एक शिक्षा की धारा होनी चाहिए वो धारा टूट जाएगी। तो समय भी बहुत कम है, बातें तो बहुत सारी हैं जो प्रेमचंद पर की जा सकती हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है प्रेमचंद को हम पढ़ें, लेकिन पढ़ने के साथ साथ जो हमारी मनस्थिति है, हमारा जो हृदय है, उस पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है कि जिन संवेदनाओं के साथ प्रेमचंद आ रहे थे, जो संवेदनाओं को उभार रहे थे, उन संवेदनाओं को समझने की ज़रूरत है और हमें सोचने की भी ज़रूरत है। कभी कभी हम होता है कि पढ़ लेते हैं और सतही रूप में उसको छोड़ देते हैं, कोई विचार नहीं करते हैं। तो जब तक विचार नहीं हम करेंगे तब तक उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।